आपको सीधा यहां से ले चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून की ओर, जहां पर आज नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। पहली कक्षा में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जाएंगे तो शिक्षा के साथ संस्कार भी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे स्मरण में रहना चाहिए कि आप उज्जवल भविष्य, देश के उज्जवल भविष्य के सच्चे शिल्पकार आप लोग हैं। जब आप ये सोचकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपके सब काम स्वतः ही अच्छे होते चले जाएंगे। जो आपने सोचा होगा वो भी होगा और जो नहीं सोचा होगा वो भी होगा, लेकिन आप अपनी भूमिका को पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। आपके द्वारा जो बच्चे शिक्षित होंगे उसमें से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, कोई पायलट बनेगा, कोई सेना में जाएगा, कोई प्रशासन में बागडोर संभालेगा, और संभव है कि कोई आने वाले समय में से उसी में से देश और प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले जो हमारे कर्णधार हैं उनको आप सबने तैयार करना है। इसलिए आपका ये उत्तरदायित्व है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनमें समाज, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की जो भावना है वह भी विकसित करें, जिससे शिक्षित ही नहीं बल्कि संस्कारवान और वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास तक हर स्तर पर व्यापक सुधार किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक पूरे सम्मान और संसाधनों के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाया है, जिससे योग्य युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और गति का अनुभव कर रहे हैं वही सरकार की कार्य संस्कृति की पहचान है। इसलिए आज का ये समारोह केवल नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये उस सोच की पराजय है जो वर्षों तक बाजार में नौकरियों को बेचती रही। आप सभी जानते हैं, एक समय था जब प्रदेश में भर्तियां योग्यता से नहीं, चयन योग्यता के आधार पर नहीं होता था, प्रतिभा के आधार पर नहीं होता था, बल्कि सिफारिश के आधार पर होता था या पेपर लीक के द्वारा तय होता था। और मेहनत करने वाले युवा लाइन में खड़े होते थे, फार्म भरते भरते, आवेदन करते करते उनके जूते घिस जाते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, माता पिता भी थक हार जाते थे, उनके हौसले टूटने लगते थे, सपने बिखरने लगते थे, मंजिल ऐसा लगता था बहुत दूर हो गई है, रास्ता ऐसा लगता था कभी पूरा नहीं होगा। और सौदे बंद कमरों में होते थे, नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था, नौकरियों में रोजगार का अवसर नहीं बल्कि एक संगठित उद्योग बनकर उसमें जो है तमाम प्रकार की दलालियां की जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। और इस सबका नुकसान हमारे प्रदेश के होनहार युवाओं को उठाना पड़ता था, गरीब माता पिता को उसको भुगतना पड़ता था, उसके साथ अन्याय होता था। लेकिन हमने जैसे ही हम सरकार में आए, सरकार में आते ही हमने उस सड़ी गली व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया जो वर्षों से दीमक की तरह हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी। क्योंकि जनता ने हमें इस जिम्मेदारी पर कोई सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। और ये संकल्प लेकर हमने पहले दिन से काम किया। मुझे याद है 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में मैंने और हमारे सभी साथियों ने
जितने भी हमारे राज्य के अंदर जितने पद रिक्त पड़े हैं उन सभी पदों को हम भरेंगे, उनमें नियुक्ति की प्रक्रिया करेंगे और यह भी संकल्प था कि पारदर्शिता के आधार पर करेंगे। और उसी आशीर्वाद की ताकत से हमने प्रदेश में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी, समयबद्ध बनाया और स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में न नौकरी बिकेगी न किसी की सिफारिश चलेगी। और ये परिणाम आप सबके सामने है। आज मुझे ये कहते हुए संतोष हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी संख्या में आज हर विभाग में भर्ती की प्रक्रियाएं संपन्न हो गई हैं। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर जो हमारे योग्य हैं, होनहार हैं, जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को आज चयनित होने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आप सभी के नियुक्ति पत्रों को मिलाकर बीते 4.5 वर्षों में 28,000 से अभी तक हम लोग 27,000 कह रहे थे, अब हाँ 28,000 से भी ज्यादा हो गई और 28,000 से अधिक युवाओं को बिना किसी